ग्रिड जो होता है वो एक स्क्वायर है, देखिएगा आप इस तरीके से। ये ऐसा एक स्क्वायर है, ठीक, जिसमें 9 ब्लॉक्स होते हैं। ये 9 ब्लॉक्स है ना जी। ऐसे इसमें 9 ब्लॉक्स होते हैं। ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं उसको, इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक कॉपी में बना लीजिए, इसको बोलते हैं लोसू ग्रिड। हर ब्लॉक में एक एक नंबर है, जहां जो नंबर है वहीं रखिएगा, नंबर को चेंज मत कीजिएगा, जगह उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। जी। ना लिया। अब इसके ऊपर की तरफ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिख ली। मिसिंग नंबर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर 5 तक हम लोगों ने पढ़ा था ना, 5 तक। आज 6 को शुरू करेंगे। थोड़ा सा इनको बता दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। डेट ऑफ बर्थ लिख लिया आपने। अब सेम वैसा ही एक ब्लॉक अलग बनाइए आप, प्लेन ब्लॉक। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि दूसरों को कैसे समझाना है, ठीक है ना। प्लेन बना लिया ब्लॉक। जी। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखिए कौन कौन से नंबर हैं। उन नंबर को पहले वाले ब्लॉक में जहां जो नंबर थे वहां वहां फिल कर दीजिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/12/69। 6, तो 6 वाली जगह में 6 फिल कर दीजिए। जी। जो प्लेन आपने बनाया ना जी। उसमें एक जगह 6 की है, वहां 6 डाल दीजिए। जी। अब 12 में 1 आता है तो 1 की जगह में 1 कर दीजिए। जी। 2 की जगह में 2 कर दीजिए। अब 19 होगा तो 19 का 1 फिर आएगा। जी। तो 1 की जगह में एक बार और 1 लिख दीजिए। जी। फिर वहां 2 1 हो गए। जी। 9 की जगह में 9 लिख दीजिए, ऊपर 9 था ना। जी। जी। फिर 19 90 69 67। 67, तो 6 जी। जहां लिखा था वहां पे फिर से लिख दीजिए एक 6। जी। और 6 के ठीक ऊपर ही 7 आता है, जी। जी। तो वहां 7 लिख दिया हमने। ये जी। हो गया हमारा, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको हमने फिल किया। जी। उसके बाद हम 2 चीजें और फिल करते हैं। वो होता है हमारा मूल स्वरूप, जिस रूप में हम आए हैं दुनिया में। जी। और दूसरा होता है हमारा भाग्य, हमारा आगे हम कैसे होंगे, जी। हमारा भाग्य कितना साथ देगा। जो हमारा मूल स्वरूप है उसको हम मूलांक बोलते हैं। जी। मूल अंक, हमारा मूल अंक कैसा है। जी। यदि 1 वाला है तो सूर्य की तरह उसमें तेजी होगी। 2 वाला होगा तो चंद्रमा की तरह कोमल होगा। जी। 3 वाला होगा तो ज्ञान बांटने वाला होगा, क्योंकि गुरु है ना। जी। 3 नंबर क्या है? गुरु है, तो वो ज्ञान बांटेगा। 4 नंबर होगा तो उसका गुस्सा तेज होगा, लेकिन वो जो भी काम करता होगा उसमें परफेक्ट होगा, उस काम को परफेक्ट ही करता होगा। 5 नंबर वाला होगा तो बुध होगा। बुध क्या है? प्लैनेट है जो सौरमंडल में उसका सबसे छोटा ग्रह है, इसीलिए उसको न्यूमरोलॉजी में प्रिंस की जगह दी गई है, राजकुमार माना गया है उसको। राजकुमार मतलब क्या हुआ? बेटा। राजकुमार मीन्स क्या हुआ? बेटा हुआ। इसीलिए अकेला ये नंबर है जो सबको प्यारा है। जी। हर नंबर वाला इसको प्यार करता है, क्योंकि क्या है? प्रिंस है। और कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करे। तो अकेला ये नंबर ऐसा जिसे सभी प्यार करते हैं, ठीक। अब अगर 6 नंबर वाली हैं आप, तो आपको देने से ज्यादा लेना अच्छा लगेगा। आपको लगता है मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, जी। ठीक। तो आपका मूलांक क्या है? 6 है, क्योंकि आप 6 नंबर से जन्म लिए हैं, ठीक है। तो 6 वाले में फिर से 6 भर दीजिए एक बार और। 3 6। और एक अलग जगह पे लिख लीजिए मूलांक और इक्वल का साइन लगा के 6।
मूलांक इक्वल का साइन लगा के 6। जी। हाँ, अब भाग्यांक निकालने के लिए जो आपकी डेट थी, डेट क्या थी, 6 थी, जो मंथ था 12, जी। ठीक, उसको प्लस करेंगे और जो ईयर है उसको भी प्लस कर देंगे। क्या आएगा सुनील जी? 5 आएगा, 5 आएगा। फाइव आएगा। तो 5 की जगह मिडिल में है, जी। वहां पे उस नंबर को, भागी नंबर को डाल देंगे। और जैसे आपने मूलांक लिख करके इक्वल का साइन लगा के 6 लिखा था, वैसे ही भाग्यांक लिख के इक्वल का साइन लगा के और 5 लिख देंगे। जी। ठीक, यहां तक हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें एक कुआं नंबर निकालते हैं या अपना लकी नंबर निकालते हैं। कौन सा नंबर हमारे लिए लकी होगा, उसको निकालने के लिए हम केवल ईयर के नंबर को लेते हैं। जैसे आपका है 1967, जी। 1967 को प्लस कीजिए, 10, 16। सबका रिवीजन होता जा रहा है ना। 23, 5 1967 को प्लस किया तो क्या आया, 5 आएगा, 5 5 आ रहा है, 5। अब क्योंकि आप लेडीज हैं, आप एक लेडी है ना, अगर कोई लेडी है तो इस 5 में 4 को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9। तो आपका लकी नंबर जो है वो 9 हो गया। तो आप लकी नंबर इक्वल टू 9 लिख लीजिए। अब इस 9 को अपने लोसो ग्रेड में आप फिल नहीं करेंगी, क्योंकि वो पहले से 9 है उसमें। अगर उसमें 9 नहीं होता तब आप इस लकी नंबर को वहां पे लिखती, लेकिन है इसलिए नहीं लिखेंगी। जी। अब आप क्योंकि लेडीज हैं इसलिए आपने इसको क्या किया, 4 इसमें प्लस किया। अगर यही डेट ऑफ बर्थ सुनील जी की या सुशील जी की होती, किसी जेंट्स की होती, तो हम क्या करते, इस 5 को 11 से घटा देते। 11 से घटा देते, इसको लिख लीजिए कहीं पे। मेल की अगर होती तो हम 11 से उसको घटा देते। किसको, ये 5 नंबर जो आया था मेरा, ईयर नंबर जो आया था 5। जी। जी। ठीक, अब जो नंबर आता वो क्या होता, मेल के लिए होता। पहले जो आया था वो फीमेल के लिए था। यहां तक समझ में आ रहा है? लकी नंबर को तभी उसमें डालेंगे, 11 से माइनस करना है, मेल के लिए 11 से माइनस करना है। हाँ, अब चलते हैं अपनी मिसिंग नंबर की तरफ। और फीमेल के लिए 4 प्लस कर देना है। 4 प्लस करना है, ये नियम है अपने लकी नंबर को निकालने के लिए, ये नियम है। जी। अभी तक की क्लास में हमने मिसिंग नंबर सीखा था। मिसिंग नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम मिसिंग नंबर 6 सीखेंगे। अब आप अपने में देखते जाइएगा कौन सा नंबर मिसिंग है। इससे पहले का 1, 2, 3, 4, 5 की वीडियो है यूट्यूब पे। जी। आप चैनल पे जाएंगे जिसमें से आप रेकी का देखते हैं ना, उस चैनल में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। और जो भी चीज नहीं समझ में आएगी अगली क्लास में आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक? जी। चैनल क्या? चैनल का नाम है डेली वाराणसी। चलिए अब बात करते हैं मिसिंग नंबर 6। मिसिंग नंबर मतलब
उस लोसो ग्रेड में वो नंबर ना हो। जैसे आपकी लोसो ग्रेड में क्या है, 4 नंबर नहीं है, 4 नहीं 3 है, नहीं है, 8 3 नहीं नहीं है, है, 8 नहीं, 3 नंबर है। मतलब एक पूरी प्लेन आपकी खाली है, जी एक लाइन आपकी पूरी खाली है और जी बाकी सारी लाइनें आपकी फिल है। कंप्लीट है। जी ठीक है ना, 2 भी 2 है आपके में, 2 है, जी बाकी अलग से ब्लॉक देखिए तो पूरा फिल है इनका, जी देख रही हैं? लेकिन इतना फिल होने के बाद भी गोल्डन और सिल्वर लाइन इनकी कंप्लीट नहीं हो रही है। सुनील जी देख रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी, इतने अच्छे नंबर होने के बाद भी इनकी गोल्डन और सिल्वर लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है। बात करते हैं मिसिंग नंबर 6 के बारे में। 6 क्या है, भौतिक सुख, मतलब रोजमर्रा वाली चीजें जो होती हैं, जो अध्यात्म से संबंधित ना हो। ये लोग अगर 6 नंबर है तो ये लोग क्या होते हैं, अध्यात्म से दूर होते हैं और रोज की चीजों में ज्यादा लगे रहते हैं। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, इनको बहुत ज्यादा प्यारा होता है, हर वक्त बस उन्हीं की चिंता रहती है। सबसे बड़ी बात इनके अंदर एक चीज होती है कि ये सोचते हैं हर कोई मेरी बात माने, मेरा कहना माने, मुझसे राय ले, और अगर कोई नहीं लेता है तो इन्हें तकलीफ होती है। कहें ना कहें ये अलग चीज है, एक एज के बाद ये कहना बंद कर देते हैं जी, बट इन्हें तकलीफ होती है इस चीज से। क्यों सीमा जी, होती है? जी होती है। देखिए अपने सामने उदाहरण है, जिनके पास 6 होता है उनको। उनको पहले हम बताएं जिनके पास होता है, फिर उसके बाद मिसिंग बता देंगे, ठीक है? जिसके पास 6 होता है ना, उनको इस चीज का बहुत तकलीफ होती है। उनको लगता है ना, उनका बच्चा अगर घर से बाहर भी जाए तो उनसे पूछ ले, भले ही कहीं भी जाना है जाए, कुछ भी करे, लेकिन उनसे पूछे, उनसे राय ले, और बहुत खुश होते हैं। 4 लोग के बीच अगर बैठे हुए ना, उनसे चर्चा करो, उनसे पूछो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। 6 नंबर वालों को सुंदर होते हैं, इनमें एक आकर्षण होता है, हमने बताया था ना, इनके अंदर ऐसा आकर्षण होता है कि कोई भी इनकी तरफ देख के इनकी तरफ खिंच जाता है। इन लोग को घूमना फिरना, लोगों के संग बैठना, और होता भी है इनके पास, धन की कमी नहीं होती इनके पास। शुक्र का नंबर है ना, धन देता है इनको, धन देता है, सुंदरता देता है, सब कुछ देता है, दोस्त देता है इनको, इनका परिवार देता है इनको, सब देता है। और इनके नीचे काम करने वाले भी इनकी बात बहुत मानते हैं। अब यदि नहीं होगा, मिसिंग होगा, अगर 6 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा, इनके अंदर जो आकर्षण है वो गायब हो जाएगा, या फिर रिपीटेड हो जाएगा। मिसिंग या फिर रिपीटेड दोनों का ही प्रभाव एक होता है, या तो मिसिंग हो जाए नंबर कोई, या कई बार वो रिपीट हो जाए तो भी उसका निगेटिव हो जाता है। वो हमने बोला ना, कोई भी चीज अति अच्छी नहीं होती है। अगर मिसिंग होगा तो इन लोग की परिवार से लड़ाई होती रहेगी, परिवार वालों से लड़ाई होगी। अगर 6 नंबर मिसिंग होगा तो इनके नीचे काम करने वाले लोग, मतलब कि सेवादार जो होते हैं, वो इनकी बात नहीं सुनते होंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे। इनके अंदर एक सबसे बड़ी खराबी क्या आ जाएगी, ये दूसरों की बुराई करना सीख जाएंगे। जब कभी भी कहीं भी खाली बैठेंगे तो बस एक चीज आता होगा इनको, किसी ना किसी के बारे में गॉसिप करो। गॉसिप कहते हैं ना उसको, जो महिलाएं बैठ के करती हैं, उसको गॉसिप ही कहते हैं। 6 नंबर नहीं है तो धार्मिक तो नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, इनके अंदर संस्कार नहीं होंगे, जो एक कहते हैं ना संस्कार मिले हुए हैं हमें परिवार से, वो नहीं होगा।
व्यापार में घाटा होगा इनको, हमेशा इनको लगेगा कि इनकी खुशी में थोड़ी कुछ कमी है, कितनी भी खुशियां मिल जाए इनको, बट इनको उसकी कमी ही लगती रहती है। जीवन साथी जो आपका पार्टनर होगा उसके साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात देखी जाती है, 6 नंबर रिपीट हो जाए ज्यादा बार या 6 नंबर मिसिंग हो जाए तो कई बार देखा जाता है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है। इन लोगों की हड्डियों में, नसों में दर्द होता है, पैरों की प्रॉब्लम हो जाती है, नीचे का हिस्सा, पैर का हिस्सा इनका दर्द होता है। ये लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक इन्हें आता है। अब 6 नंबर तो है नहीं तो करें क्या भाई, नहीं है, नहीं आया है, ईश्वर ने दिया ही नहीं है 6 नंबर, तो करें क्या। नंबर 1 तो नाम को बैलेंस कराएं। नाम को बैलेंस करते समय ये जरूर देखें कि जिसने भी आपका नाम बैलेंस किया है कहीं ऐसा तो नहीं एंटी नंबर बना दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्मिक नंबर बना दे आपको। जो आपका नाम होता है, जैसे मेरा नाम क्या, सरिता, ये मेरा नाम है, ठीक है, इस नाम से हम जाने जाते हैं। अग्रवाल वो हमारा परिवार है, ठीक, दोनों को अलग अलग रखा जाता है, दोनों आपस में मैच नहीं कराना है। भी हमें जब भी नाम को बैलेंस कराना है तो सरिता को अलग, अग्रवाल को अलग। पता चला हमने सरिता को कार्मिक कर दिया और अग्रवाल को अच्छा कर दिया तो परिवार तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हम खुद जो है वो परेशान हो गए। या हमने अपना नंबर ठीक कर लिया लेकिन जो अग्रवाल था उसमें कई एक ए या आई या ओ या कोई भी नंबर मिक्स करके उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या किया हमने, अपने परिवार को डिस्टर्ब कर लिया। खुद तो बैलेंस हो गए लेकिन हमने क्या किया, अपने परिवार को बैलेंस नहीं किया। तो जब भी नाम बैलेंस कराएं इस बात का ध्यान में रखें कि हमें दोनों को लेके चलना है, दोनों को बैलेंस करना है। नाम बैलेंस कराते समय फ्रीक्वेंसी चेंज मत होने दें। नाम हमें प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने। हमारा जो नाम रखा गया उसका अर्थ है, नाम का अर्थ है, उस नाम के अर्थ को मत बिगड़ने दीजिए। अर्थ को अपनी जगह रखते हुए फिर नाम को चेंज करवाइए। जो भी फ्रीक्वेंसी चेंज करानी है करवाइए, पर अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। किसी भी हालत में अर्थ मत चेंज करिए उसका, ठीक। ये हो गया एक। तो दूसरा, ऐसे लोगों को सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। जिनके में भी 6 नंबर मिसिंग है उन्हें व्हाइट चीजें दान करनी चाहिए, जैसे नमक, चीनी, आटा, मैदा, दूध, दही, पनीर, सफेद कपड़े, इन चीजों का दान करना चाहिए। इन चीजों का दान शुक्रवार को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दान किसी भी दिन किया जा सकता है। जिनके में 6 नंबर मिसिंग है उन्हें अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध डाल के नहाना चाहिए फ्राइडे फ्राइडे को। हमेशा याद रखें, इन्हें अपने बेडरूम को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन। घर की नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है और साउथ ईस्ट एरिया, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, इसको भी हमेशा साफ सुथरा रखें।
ये लोग एक और उपाय कर सकते हैं, अंगूठे में अपने चांदी का छल्ला पहने। मैम फिर से बोलिए। ये लोग अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। मैम अर्चना जी आप कुछ बोले पर म्यूट में हो आप। मैम कौन से हाथ में पहनना है ये पूछिए। राइट हैंड में। मैम हाँ जी अगर 6 नंबर रिपीट हो तो भी छल्ला पहन सकते हैं। देखिए, ये पहनने का उपाय जो चांदी या सोने का जो भी पहनने का उपाय है, इसको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ दिखाने के बाद ही पहनिएगा। आप शिवलिंग के ऊपर चीनी चढ़ा सकते हैं, इसको कोई भी कर सकता है। शिवलिंग के ऊपर चीनी, 6 नंबर रिपीटेड है वो भी कर सकता है, 6 नंबर मिसिंग है वो भी कर सकता है। ऐसे लोग को खट्टा सामान कम खाना चाहिए। जो भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, शिल्पी जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जो भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, जैसे हैंडीकैप्ड होते हैं ना, इन लोगों को कभी ना कभी कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। और यदि आप सफेद चीज दान करते हो तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। फ्राइडे को सफेद कपड़ा पहने, व्हाइट ड्रेस पहने, घर में पिरामिड रखना चाहिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये पिरामिड रख सकते हैं। सफेद रंग का पिरामिड आता है, क्रिस्टल का पिरामिड ले ले, व्हाइट क्रिस्टल पिरामिड आते हैं, उसको रख सकते हैं। इन्हें 6 रॉड वाली, 6 रॉड की विंड चाइम जो गोल्डन कलर की हो और जो मेटल की हो, जो गोल्डन कलर की हो और मेटल की हो, इस चीज को ध्यान से लिखिएगा। विंड चाइम 6 रॉड की हो, गोल्डन कलर की हो और मेटल की हो, इसको लगाना चाहिए अपने घर में। अगर आप किसी से दिखलवा लीजिए, उसके बाद आप शुक्र यंत्र बनवा सकते हैं, शुक्र यंत्र लगाइए अपने यहाँ। इन्हें ब्लैक कलर से बचना चाहिए। क्या है? ब्लैक कलर से इन्हें बचना चाहिए। कभी कभी मंदिर में इत्र, परफ्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, स्प्रे करने वाले इत्र, क्योंकि परफ्यूम और इत्र एक हो जाता है आजकल, तो इत्र को दान करना चाहिए। ये था 6 नंबर के बारे में। अब बात करते हैं 7 नंबर के बारे में। 7 क्या है? केतु है ना, राहु का नीचे का हिस्सा, या ये कहूं कि राहु और केतु अलग अलग हैं। यहाँ पर एक इंसान जिसके 2 भाग हैं, पहला राहु और दूसरा केतु। राहु क्या है? 4 नंबर है, 4 नंबर राहु है और 7 नंबर केतु है। अब किसी के पास ऊपर का हिस्सा नहीं हो, नीचे का हो, तो वो कैसा होगा? वो सिर्फ दिल से सोचने वाला होगा, क्योंकि दिमाग तो होगा नहीं उसके पास। तो केतु जिनके पास दोनों ना हो, जिनके में दोनों ना हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गया। कंफ्यूजन तो तब है ना जब कटा हुआ हो। दोनों हो जाए या दोनों ना हो, मेरे दोनों मिसिंग है, तो बस ठीक है। तब तो ढूंढना ही नहीं किसी चीज को। क्यों शिल्पी जी? समस्या कहाँ आएगी? जब हमारे पास पेन हो, उसका ढक्कन गायब हो जाए, या ढक्कन हो पेन गायब हो, तब तो समस्या है।
जब पूरा पेन ही नहीं हो तो लिखने का क्या काम है, छोड़ो, एकदम शांत। और या फिर दोनों चीज हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो संभाल के रखेंगे इसको। आ गया समझ में संजय जी? अब ये क्या है, नीचे का हिस्सा है, तो कहाँ से सोचता होगा, दिल से सोचता होगा। 7 नंबर वाला कहाँ से सोचेगा, दिल से सोचेगा। दिमाग का यूज नथिंग, बिल्कुल भी नहीं करना है। शरीर है तो एक्शन बहुत फास्ट लेता होगा, बिना सोचे विचारे काम कर लो। 7 नंबर होगा तो बहुत फूडी होगा, पेट में भरता जाएगा, उसका दिमाग तो नहीं काम करेगा कि नहीं पेट भर गया है। बहुत फूटी होते हैं 7 नंबर वाले, खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। और सबसे ज्यादा चिंता इनको किसकी होती है, अपने शरीर की। बहुत सजा धजा के शरीर को रखते हैं ये लोग 7 नंबर वाले, बहुत कपड़ों के शौकीन होते हैं। इतना सा भी फैट बढ़ जाएगा ना 7 नंबर वालों का, तुरंत जिम ज्वाइन कर लेंगे, तुरंत एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, केवल शरीर है, तो बस शरीर के बारे में सोचते हैं। कोई भी चीज को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। 7 नंबर वाला हमेशा ढूंढता रहता है, अगर उसके पास 4 नहीं है तो बहुत परेशान होता है वो। बहुत कुछ होगा उसके पास, फिर भी एक ही विचार उसके मन में आता है 7 नंबर वालों के पास कि करें क्या, इसका क्या यूज करें। यही कारण है 7 नंबर वाला एक एज के बाद अध्यात्म की तरफ चला जाता है। जिनके पास केवल 7 है, 4 नहीं है, ये लोग अधिकतर अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। अगर आपकी लुसुगिट में 5, 7 और 2 है, तो आपने जीवन भर भले ही अध्यात्म का रास्ता नहीं पकड़ा हो, लेकिन लाइफ में एक मोड़ ऐसा आएगा जब आप ना चाहते हुए भी अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे कि वो आपको अध्यात्म में ले ही जाएंगे। 2, 7 है तो भी चले जाते हैं लोग अध्यात्म में, ठीक। मैम 2 ना हो तो 5 और 7 हो केवल, तो थोड़ा सा इनका मन अध्यात्म में कम लगता है। इनको ध्यान लगाने को बैठा दो ना तो मन भागता रहता है इनका। मेरा है। 5 नंबर क्या चंचल है ना, हाँ जी। तो बार बार वो आंख खोल खोल के देखेगा बच्चों की तरह। बच्चों की तरह क्या करेगा, आंख को खोलेगा, कितनी देर तक और बैठा के रखेंगे। सुबह सुबह मीरा जी को देखना पड़ेगा फिर, करे कि हाँ, मैं ये अभी सही भी है, दिख रही हूँ सामने। सामने। कभी ज्यादा हम लोग शांत बैठते हैं ना, तभी देखना चाहिए। उस समय तो एकदम मैम शांत को करवा पता देते है, हैं हम। हाँ। मैम को पता है मैं टिक के नहीं बैठती। ध्यान नहीं लगता ऐसा लोगों का। सुशील जी आपके में भी मिसिंग है क्या 2 नंबर? नहीं नहीं दीदी, मेरा 2 है। 2 है, 5 भी है? 5 नहीं है। 5 नहीं, 7? 7 नहीं है। 7 नहीं है, देखा, इनका मेरा भी मन नहीं 7 लगता है। ये भी मालूम है, 7 जब हम बोलेंगे मूलांक है। ना रिलैक्स करने को, तो ये फटाक से हाथ को मल करके सोचेंगे खत्म हुआ काम। मेरा मेरे में 7 तीनों मूलांक है, 5 भाग्यांक है। चलिए, मेरे में तीनों है मैम। हाँ, आप में तीनों है ना, इसीलिए बहुत जी। जल्दी आप सीख गई। शुरू में नहीं लग रहा था आपको कि ध्यान लगेगा, लेकिन लग गया आपका ध्यान। अब 7 नंबर वाले जो होते हैं ना, बस दूसरों का ही सोचते रह जाते हैं, दूसरों को कुछ मेरा कहा हुआ बुरा ना लग जाए। इनको बहुत ही इस चीज की चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि दूसरों को खराब लग जाए। हमेशा इनको 7 नंबर नहीं होगा तो हमेशा इनको निगेटिव थॉट्स आएंगे।
यदि 7 नहीं होगा तो 7 नहीं होगा तो, अब मिसिंग में आ गए हम। ठीक है। अगर 7 नहीं होगा ना तो ये लोग दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते होंगे। अगर 7 होगा तब तो बहुत ज्यादा करते होंगे। 7 होता है ना जिनका, वो तो बस यही देखते रहते हैं, कहीं ऐसा ना इसको बुरा लग जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ बोल दूं तो मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाए। बस 7 वालों को तो यही प्रॉब्लम रह जाती है। अगर 7 नहीं होगा तो ऐसे लोग को क्या होगा, दूसरों की कोई कद्र नहीं होती है, बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं इन लोग को, हमेशा तेजी में रहते हैं, भागम भाग लगी रहती है इनको, हर चीज की जल्दबाजी होती है इनको। अगर 7 नहीं होगा तो ऐसे लोग को आप एक तरह से सर्च कर सकते हो, इन लोग के पैरों में चोट बहुत लगती है। 7 नंबर मिसिंग है, इसको देखना हो तो देखिएगा इनके पैरों में चोट बहुत लगती होगी। कोई भी काम करने में ना रुकते नहीं है अगर 7 मिसिंग होगा तो, लेकिन थोड़े से डरपोक होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, डरते हैं, डरपोक होते हैं। मैम बोलिए। मैम मेरा 7 कुआं नंबर से आता है, लेकिन वही जो पैरों में चोट का आपने बोला, भागम भाग, वो हमेशा लगा रहता है। हाँ तो कितनी थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ना, कुआं हाँ, नंबर से तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। आप एक काम किया करो, अपने हाथ में सर्किल बना के लिखना शुरू कर दो 7। हाँ लिखती चोट हूँ। लगनी कम हो जाएगी आपको, ठीक है। हाँ, वही मेडिटेशन वाला भी वही इशू है, ज्वाइन किया था लेकिन फिर छूट गया ना, सेकंड लेवल, हाँ लेवल तक आ जाते हैं, ध्यान कोई ही बात मतलब नहीं। थोड़ी सी भी डिस्टर्बिंग कुछ हुआ अगल बगल में, वो ध्यान ही लगना बंद हो गया। ये लोग बहुत जल्दी समाज से अलग होने लगते हैं। अब देखिए अपने ऊपर मत ले लीजिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग के सामने बोलने से पहले भी 4 बार सोचना होता है। ये लोग होते हैं जिनको मानसिक रोग हो जाता है, एक्चुअली मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं ये लोग। और आप सब लोग देखते हैं ना शिल्पी जी को, सबके साथ ज्वाइन करती हैं, देखते हैं ना बहुत डिस्टर्ब रहती है, बहुत परेशान रहती हैं, हमेशा परेशान रहती हैं। इनकी आवाज से भी लगता है जैसे ये परेशान है। ये लोग होते हैं जिनको किडनी की बीमारी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप किडनी पकड़ के बैठ जाएं, मैम ने कहा था पकड़ लो, सबके लिए नहीं होता है, ठीक है। एक एज के बाद इनका सोचना, बोलना, देखना, क्या हुआ, सोचना, बोलना, देखना, ये डिस्टर्ब होने लगता है। मेरी आवाज चेंज हो गई है। ये काल्पनिक हो जाते हैं, कल्पना की दुनिया में रहने लग जाते हैं। ये लोग होते हैं जिनको मामा और नाना के यहाँ से परेशानी अपने होती है। इन्हें स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। ये लोग होते हैं जो वाद विवाद में बहुत पड़ते हैं। अगर आप बात करो कोई चीज पे और ये बीच में ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, बोलेंगे ही बोलेंगे। इन्हें पीठ, रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन, इसकी तकलीफ होती है। अगर ये नौकरी कहीं करते होंगे तो इनकी नौकरी बार बार छूट जाती होगी। एक जगह जॉब किया छूट गई, दूसरी जगह किया छूट गई। क्यों शिल्पी जी? बहुत सीमा जी लगती लिखते भी जल्दी जाइएगा। है, लगती भी जल्दी है लेकिन छुट्टी भी हाँ उतनी इनकी जल्दी लगती है। भी बहुत जल्दी है। इनके संग एक ये भी खासियत होती है, जिनके पास साथ नहीं होता है ना, इनको जॉब मिलती भी बहुत जल्दी है, ऑफर बहुत आते हैं इनके पास, उतनी जल्दी छूट भी जाती है इनकी। ये बिल्कुल सही है दीदी, क्योंकि मेरा साथ ऐसा हुआ है। हाँ सुशील जी के संग भी ऐसा हुआ है।
हजारों बार हमें नौकरी से निकाल दिया, हजारों बार नौकरी से निकाला हमें। निकाला नहीं है, मेरा निकाला नहीं है, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ फैमिली बच्चे नहीं कोई भी सेटल चीज, हो रहे, मतलब कोई कुछ भी चीज, रीजन देखिए के कारण। हाँ कारण क्या बन रहा है हाँ ये अलग चीज है, ठीक है ना, हाँ हाँ लेकिन छूटती है जॉब। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। आपके पैर के नाखून हमेशा टूट जाते हैं हाँ, अपने आप। अपने आप, इन लोग के पैरों के अंगूठे। नाखून टूट जाते हैं। कभी टूट जाएंगे, किसी के काले पड़ जाएंगे। हाँ, मेरे काले भी पड़ते हैं इसके हाँ, अपने कुछ आप, लोग के पता काले नहीं। भी पड़ जाते हैं, कुछ के टूट जाते हैं। मेरे पैर के स्किन 2-3 कलर के हैं, हम्म, वाइट, हल्का लाइट, फिर डार्क। ये लोग को पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। ट्रू। मैम यदि 4 होगा तो फिर अलग हो जाएगी नंबर। नहीं, 4 है मैम, फिर भी ये जो आप बोल रहे हो सब सही है। मिसिंग है ना, 4 अकेला है बेचारा, 7 मिसिंग है हाँ, इनके पास। वो सिर्फ कुआं नंबर है, कुआं नंबर से 7 है। अब उपाय क्या करें? अगर इनमें से कोई समस्या हो रही है तब तो उपाय करिए, अगर नहीं हो रही तो आराम से ऐश कीजिए। ठीक। नंबर 1, काले कुत्ता देखिए कहीं पर, ब्लैक कलर का, अगर मिल जाता है तो उसको रोटी देने की आदत डालिए। मंगलवार बुधवार ये सब नहीं, रोज खाना बनाने के बाद लास्ट रोटी जो होती है वो कुत्ते को डाल दीजिए। हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए नियम बनाया था ये, कि पहली रोटी गाय को दे दो, अंतिम रोटी कुत्ते को दे दो। किसी का घर में कोई भी नंबर डिस्टर्ब हो तो वो बैलेंस हो जाए। तब तो उनको ये नहीं मालूम था ना कि नंबर ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो उन्होंने एक नियम बना दिया था, परिवार में किसी को भी किसी भी ग्रह की परेशानी हो तो इस तरह करते रहो तो घर में ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। काला कम्बल मंदिर में दान किया करिए, साल में एक बार जरूर दान करिए। आपको गाय को नहीं, गाय को रोटी नहीं खिलानी चाहिए, आपको बछड़े की सेवा करनी चाहिए। गाय का जो बच्चा होता है, गाय के बच्चे को कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। गरीब इंसान, कुष्ठ रोगी, अनाथ बच्चों को खाने को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। कुछ नहीं हो पाता, आप 100 रुपए ही उनके नाम से निकाल दीजिए। यदि इतनी ढेर सारी में से कोई भी समस्या आती है तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष अपने पास रखा करें। अपने पास का मतलब ये नहीं है कि सब चीज पर्स के अंदर भर लिया ढेर सारी चीजें, नहीं। जहां आप अपने कपड़े रखते हो अगर उसके नीचे भी रख दिया तो वो क्या होगी, उसकी एनर्जी सारे कपड़ों में चली गई, फिर आप उसको पहन रहे हो तो वो एनर्जी आपको मिल जाएगी। अपनी बॉडी को हमेशा साफ सुथरा रखें। थोड़ा भी अगर कपड़ा फट जाता है या बहुत पुराना हो गया जिसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको धारण नहीं करें, और फट गया तो उसको सही कर लें। अगर कोई पुरुष है, मेल है, और उसके में 7 नंबर मिसिंग है और इतनी समस्याएं जो बताए इनमें से समस्याएं आ रही हैं, तो उसे अपने बाएं कान में सोने का छल्ला पहनना चाहिए। कान में, बाएं कान में सोने का कोई भी चीज एक पहनना चाहिए। अपने घर में हाथी दांत का कोई भी एक मूर्ति रख सकते हैं, या मूर्ति नहीं मिले तो कोई भी वस्तु जो मिल जाए वो रख लें। मतलब घर में हाथी दांत का सामान होना चाहिए इन लोग के।
इन्हें गोल्डन कलर की चैन नहीं पहननी चाहिए। गोल्डन चैन वाली जो आती है ना घड़ी, वो ना पहन के इन्हें सिल्वर कलर वाली पहननी चाहिए। अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर जो हो, हमेशा उसको साफ रखिएगा। सैटरडे को अगर कर सकते हैं तो गुड़ और तिल ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। उसको बहते हुए पानी में डाल दिया करिए। अब बहता हुआ पानी कोई भी हो सकता है, ठीक है। घर में पेन है और पेन की कैप खो गई है, तो पेन को हटा दीजिए या फिर कैप ढूंढ करके उसमें लगा दीजिए, ठीक। बॉटल है, उसकी ऊपर का ढक्कन खो गया है, तो या तो बॉटल को हटा दीजिए या फिर उसमें ढक्कन लगा दीजिए। मीन्स अधूरी चीजें घर में मत रखें। मेरे ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि अधूरी चीजें घर में मत रखिए। अधूरी क्या हुई? बल्ब है, स्विच बोर्ड में स्विच खराब हो गया है, स्विच खराब है, बल्ब सही है, या बल्ब सही है स्विच खराब, तो क्या हुआ है? ये अधूरे हो गए ना। तो इसको अधूरा मत रखिए कोई भी चीज। नल से पानी टपकता हो तो नल को ठीक करवाइए। और नल से पानी इन लोग क्या कहाँ से टपकेगा? इनके यहाँ पानी नल से नीचे से नहीं टपकेगा, ऊपर जो होता है ना कैप लगा होता है, वहां से पानी टपकेगा ऊपर से, तो उसको ठीक करा लीजिए। ये हो गया 7 नंबर मिसिंग, ठीक।